तुम मेरे मन की बात मत सुनो। मन की बात पर ध्यान दोगे तो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाओगे। सोनसी आटा सान रही थी और सोच रही थी। रघुवर प्रसाद पढ़ रहे थे, इसलिए वह रघुवर प्रसाद से बात नहीं कर पा रही थी। उसने सोचा कि यह रघुवर प्रसाद से पूछे कि बिजली के खंभे के नीचे लड़कों को पढ़ाते पढ़ाते बहुत थक जाते होंगे। आज सड़क की बत्ती चली जाए तो देर रात तक लड़कों को पढ़ाते हैं, इसीलिए बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाती है। रघुवर प्रसाद ठुड्डी पर हाथ रख सोनसी को आटा सानते हुए और सोचते हुए देख रहे थे। उन्होंने भी सोचा कि आज रात लड़कों को छुट्टी दे देंगे। उन्होंने सोनसी से कहना शुरू किया, मैं आज की रात। इससे आगे का जो कहना चाहते थे वह सोनसी के मुंह से निकला, छुट्टी दे दूंगा। इसके आगे का रघुवर प्रसाद ने कहा जो सोनसी कहना चाहती थी। आज रात रघुवर प्रसाद पूरा कह पाते कि सोनसी ने जल्दी से कह दिया, जागेंगे। यही कहना चाहते थे ना? हाँ, यही कह रहा था, पर कुछ और भी कहता। इसके बाद सोनसी ने चुपके से सोचा, चूड़ी अभी नहीं खरीदते, बाद में खरीद लेंगे। उसने चुपके से सोचा था, इसीलिए रघुवर प्रसाद ने नहीं सुना। कैलेंडर जो हवा में फड़फड़ा रहा था, इससे अगले महीने की तारीख दिख जाती थी, आने वाले दिन दिख जाते थे। वर्तमान का सुख इतना था कि भविष्य आगे उपेक्षित सा रास्ते में रहता। जब तक वहां पहुंचो तो लगता खुद बेचारा रास्ते से हटकर और आगे चला गया। रघुवर प्रसाद ने किताब बंद कर दी। ऐसे उठे जैसे स्वप्न से उठे हो। सोनसी को रघुवर प्रसाद के स्वप्न में जाने की आहट हुई हो या आभास हुआ हो। वह आटे का हाथ धो चुकी थी। चौके के कपड़े से उसने हाथ पोंछ लिया था और वह भी स्वप्न में चली गई। 2 कदम रघुवर प्रसाद की तरफ खुद चली, 2 कदम रघुवर प्रसाद के सहारे चली। उसका मन हुआ रघुवर प्रसाद उसे लेकर चले। सुनो, तुम चूड़ी वाली से जरूर चूड़ी खरीद लेना, रघुवर प्रसाद ने कहा। कितना भी संभालो टूट जाती है। अपने हाथों को देखते हुए उसने कहा, हो सकता है चूड़ियों का रिवाज एक प्रेमी से बना हो कि प्रेमिका को काम न करना पड़े और चूड़ियां टूट जाने से बचे। जाते जाते पेड़ वाले लड़के से कह देना कि दोपहर को चूड़ी वाली निकले तो रोक ले, मैं अंदर रहती हूँ, पता नहीं चलता। पेड़ पर लड़का होगा तो कह दूंगा। रघुवर प्रसाद ने देखा कि लड़का पेड़ पर था। क्या कर रहे हो? रघुवर प्रसाद ने पूछा। कुछ नहीं। दोपहर को चूड़ी वाली निकलेगी तो उसे रोक लेना और सोनसी को बता देना। हाँ, रोक दूंगा। चवन्नी निकाले थे? हाँ, निकाला था। खोखले में रखने के लिए एक स्लेट पट्टी और कलम ला दूं? तुम ऊपर बैठे बैठे पढ़ना, नीचे बैठे सोनसी तुमको पढ़ा देगी। तुम्हारे साथ पेड़ की गिलहरी और कौवा भी पढ़ लेगा। मैं नहीं पढ़ूंगा, लड़के ने कहा। बीड़ी पिए थे? नहीं पिया था। रघुवर प्रसाद चले गए। पिताजी की चिट्ठी आई। सोनसी को गांव बुलाया था। 2 दिन गांव में रहकर वह फिर मायके चली जाएगी। पिताजी का कहना था कि रघुवर प्रसाद उसे मायके तक छोड़ आए। सोनसी बहुत खुश थी। रात को रघुवर प्रसाद ने सोनसी का हाथ देखकर पूछा, चूड़ी वाली नहीं आई? हाँ, नहीं आई। खाली हाथ देखकर अम्मा गुस्सा होंगी, कल पहन लूंगी। अभी इतनी जल्दी नहीं जाएंगे, परीक्षा सिर पर है। ऐसा करो, इस इतवार को गांव छोड़ दो, फिर दोबारा आकर मायके छोड़ देना। बार बार आने जाने से बहुत पैसे खर्च होंगे। अच्छा, गांव छोड़कर आ जाना, वहां से कोई लिवा ले जाएगा। तुम मुझको चिट्ठी लिखोगी? हाँ, लिखूंगी। पहले कभी नहीं लिखी, क्या लिखूंगी? राजी खुशी। मैं तुमको क्या कहकर लिखूंगी? जो अच्छा लगे। अम्मा पिताजी को क्या कहती थी मालूम है? नहीं। मालिक। तुम मुझको मालिक मत लिखना। मेरी सहेली अपने पद को श्रीमान जी लिखती थी। नहीं, श्रीमान जी मत लिखना। तुम पहले लिखना। तुम पहले लिखना। दोनों चुप हो गए। सोनसी सोच रही थी कि रघुवर प्रसाद ये दोनों हाथ से चिट्ठी लिखेंगे तो पहचान जाएगी कि बाएं हाथ से इतना लिखा है और दाहिने हाथ से इतना। वह बाएं और दाहिने हाथ की लिपि को पढ़ते हुए जैसे रघुवर प्रसाद के आलिंगन में पढ़ रही होगी। चिट्ठी का कोई ठिकाना है? 5-6 दिन में चिट्ठी पहुंचती है, रघुवर प्रसाद ने कहा। जब भी समय मिलेगा मैं कसौटी के पत्थर पर जाकर लेट जाऊंगा और आकाश को देखता रहूंगा। मैं भी खिड़की से तुम्हारे देखे हुए आकाश को देख लूंगी। रघुवर प्रसाद का आकाश देखना रघुवर प्रसाद का चिट्ठी लिखना होगा। चंद्रमा सोनसी के लिए लिखा हुआ संबोधन होगा। तारों की लिपि होगी जिसे तत्काल सोनसी पढ़ लेगी। रघुवर प्रसाद कसौटी के पत्थर पर लेटकर
एक बड़ा आकाश देखेंगे। बड़ा आकाश लंबी चिट्ठी होगी। सोंसी खिड़की से छोटा आकाश देखेगी तो छोटी चिट्ठी होगी। आकाश एक दूसरे को लिखी चिट्ठी होगी। कुछ एक दिन से साधु नहीं आ रहा था। रघुवर प्रसाद टेम्पो से आना जाना कर रहे थे। महाविद्यालय से भी जल्दी लौटे थे। घर नहीं गए, सीधे खैरागढ़ बाड़ा चले गए। खैरागढ़ बाड़ा उजाड़ जंगल थी। एक उजाड़ मकान था। उसके दालान में घुटने पर सिर रखे साधु बैठा था। मकान के आसपास छप्पर के बंगलौरी खपरे टूटे बिखरे पड़े थे। खिड़की दरवाजे के पल्ले को उखाड़ कर चुरा लिया गया था। मकान के चारों तरफ इधर उधर घनी झाड़ियां थी। पहले इन झाड़ियों का तरतीबार घेरा होगा। रघुवर प्रसाद को देख साधु बहुत खुश हुआ। उठकर उसने रघुवर प्रसाद को बोरी पर बिठाया। तबीयत ठीक नहीं है? रघुवर प्रसाद ने पूछा। अब ठीक है, वैद्य की दवाई से फायदा हुआ। उनका लड़का दवाई दे जाता है। मैं स्वस्थ हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। हाथी के पैर में भी घाव हो गया था, वह भी ठीक है। घाव को मैंने लोहे की छड़ से दाग दिया था। रघुवर प्रसाद हाथी के पास गए तो साधु भी आ गया। पैर के नाखून के पास घाव था। कैसे लगा होगा? रघुवर प्रसाद ने सोचा। जंजीर से कैसे बांधते हो? रघुवर प्रसाद ने सब समझने के लिए पूछा था। जंजीर में अकोड़ा है, फंसा देता हूँ, साधु ने कहा। मैं जाता हूँ, हाथी से छोड़ देता हूँ। अब ठीक है। हाथी उस पैर से जोर कम देता है। मैं चला जाता हूँ। रघुवर प्रसाद हाथी के और पास गए। वे उसे थपथपाना चाहते थे पर नहीं थपथपाया। कहा, जंजीर से बंधा होने से बेफिक्री होती है। हाँ, जंजीर से बंधा होने से बेफिक्री होती है, साधु ने कहा। रात नहीं थी। कमरे में थोड़ा अंधेरा हुई थोड़ी देर हुई थी। खिड़की से बाहर अभी उजाला था। खिड़की की चौखट पर गौरैया का एक जोड़ा आकर बैठ गया था। कुछ और गौरैया चौखट पर लाइन से बैठ गई। दोनों खिड़की से उस पार जाने को थे, रुक गए। कुछ चिड़ियों का मुंह कमरे की तरफ था, कुछ का बाहर था। खिड़की से जाने को करते तो चिड़िया उड़ जाती। थोड़ी देर तक रुक जाते हैं, सोंसी ने रघुवर प्रसाद से कहा। हाँ, रुक जाते हैं। कमरे की बत्ती जला दूं? शायद दिन का थोड़ा उजाला कमरे में अभी तक है। जब तक रहता है तब तक बत्ती नहीं जलाते। मैं जला दूं? थोड़ी देर बाद सोंसी ने पूछा। खिड़की से बाहर देखते हुए दोनों चुपचाप सटकर खड़े थे कि उनके हिलने डुलने से चिड़िया उड़ न जाए। आकाश में अभी दिन का उजाला था। कमरे से दिन का पूरा उजाला सचमुच चला गया है, इसका अंदाजा रघुवर प्रसाद नहीं कर पा रहे थे। शायद दिन का उजाला चला गया। हाँ, मुझे भी लगता है। सोंसी ने खटका दबाया तो चिड़िया फुर्र से उड़ गई, जैसे बत्ती के उजाले ने उड़ा दिया हो। जिन चिड़ियों का मुंह अंदर की तरफ था वे पहले कमरे के अंदर उड़ आईं, फिर खिड़की से बाहर चली गईं। कोई दरवाजा खटखटा रहा है। रघुवर प्रसाद ने दरवाजा खोला। वैद्य का लड़का था, जो साधु का साथी आदमी था। साधु बनारस चला गया है, उसने कहा। कब? दोपहर को। और हाथी? वहीं बंधा हुआ है। साधु को उठा ले गए। और हाथी को भी उठा ले जाते, रघुवर प्रसाद कहना चाहते होंगे। हाथी छोड़ गए, आपको बताना चाहिए, इसीलिए बताने आ गया। मैं साधु को दवाई देने गया था, अब दवाई बेकार हो गई, वह चला गया। रघुवर प्रसाद और सोंसी दरवाजा खोले खड़े रहे। पता नहीं पेड़ पर लड़का बैठा है या नहीं। मैं हाथी को देख आऊं? कुछ देर बाद रघुवर प्रसाद ने कहा। अभी रात को, कल सुबह चले जाना। अभी देख लेता हूँ। मैं भी चलूं? तुम क्या करोगी जाकर? यहीं रहो। हाथी हमारे घर के सामने छोड़ जाता, सोंसी ने कहा। उसे अचानक जाना पड़ा होगा। हाथी उसने छोड़ा नहीं, छूट गया, नहीं तो घर के सामने छोड़ जाता। जा रहा हूँ। पेड़ पर लड़के को देख लेना, जाग रहा हो तो साथ ले जाना। हाथी भूखा होगा तो पेड़ की डाली काट देना। हंसिया दूं? नहीं, पहले देख तो लें, अगर होगा तो हंसिया ले जाएगा। पेड़ पर लड़का नहीं था। पेड़ के नीचे जाकर उन्होंने आवाज दी। एक पक्षी फड़फड़ाकर उनकी आवाज से उड़कर भाग गया। घुघु नोभी हो, घुघु के शिकार का यह समय है। जिस पक्षी के घोंसले में उन्होंने एक पत्ती रखी थी, क्या वह घुघु का घोंसला था? उस घोंसले में चवन्नी डालते डालते रह गए थे। अब की बार चवन्नी डाल देंगे, देखेंगे कितने दिनों तक वहां चवन्नी रखी है। जैसे गुल्लक में जमा करते हैं, वैसे घोंसले में जमा कर लेंगे। जरूरत पड़ने पर लक्ष्मी के वाहन के घोंसले से
अपनी चवन्नी ले आएंगे। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।